हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक और पोम जिसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के बारे में समझेंगे कि एनिमल्स क्या हैं, वो कैसे ह्यूमंस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्या ऐसा ह्यूमंस में होता है, हम मानव में होता है जो हम हर टाइम बस मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं, हर किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ डिमांडिंग रहते ही हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उनको जो मिला होता है वो उसी में संतुष्ट होते हैं, काम होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, यानी कि आत्म संतुष्ट होते हैं। उन्हें जो मिला, जितना मिला, कभी आपने देखा है किसी एनिमल को कि अगर उसे कम खाना मिल जाए तो वो सारा टाइम रोता रहता हो या फिर बोलता रहता हो, भौं भौं करता रहता हो, या कुछ भी, जो भी एनिमल होते हैं वो नहीं करते हैं। उनको जितना मिलता है वो उसी में ही खुश रहते हैं। पता भी नहीं चलता हमको कि उनका पेट भरा भी है या नहीं भरा है। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए अगर हमें थोड़ा सा भी कम खाना मिल जाए या अच्छा खाना नहीं मिले या जो भी हमारे मनपसंद की चीज़ है वो ना मिले तो हम क्या करते हैं, थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला। तो ये चीज़ें हम सबको पता है। तो यहाँ पर इस पोम में एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में बताया गया है कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस से कितने ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनके जो पोइट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने बताया है एनिमल्स के बारे में, और उन्होंने क्या बताया है, द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमंस। वो क्या बताते हैं, वो फील करते हैं कि जो मैं यानी पोइट का कहना है कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ह्यूमन से ज़्यादा किनके साथ, एनिमल्स के साथ। उनके साथ मुझे ज़्यादा क्या लगता है, घर जैसा फील होता है। जैसे घर में हम रहते हैं तो हमें अपनापन, ये सारी चीज़ें लगती हैं, वैसे ही उनको एनिमल्स के साथ ये सारी चीज़ें लगती हैं। whom he finds complicated and false, जो उन्होंने समझा, वो उन्होंने जाना है कि ये बहुत ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और इस थोड़ा झूठा है। यानी कि जितने मानव होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े झूठे होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका देखने का तरीका बहुत ही अलग होता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में हम समझते हैं। स्टैंजा बाय स्टैंजा देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और साथ ही साथ दो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन है वो कि आपके साथ घूम फिर के कहीं से भी पोम से क्वेश्चन उठ के आ जाए तो आप वहां पे इन दो क्वेश्चन के आंसर से अपने आंसर को मैच करके लिख सकते हो। क्योंकि कई टाइम क्या होता है, पोम से आपसे कैसा पूछा जाता है कि आपको इस पोम से क्या मैसेज मिला है, या पूछा जाएगा कि पोइट क्या बताना चाहते हैं, आपने क्या समझा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए आप एक सटीक कोई चीज समझ के रखिए कि हाँ भाई, इस पोम से मुझे ये चीजें सीखने को मिली, फिर आप उसको अपने किसी भी आंसर के साथ फ्रेम करके लिख दीजिएगा। वो देखेंगे बाद में, पहले पोम को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टेंजा 1 देखते हैं, क्या दे रखा है। आई थिंक आई कुड turn and live with animals. They are so pleased and self-content. I stand and look at them long and long. I, यहाँ पे I किसके लिए यूज किया गया है, हमारे पोइट के लिए यूज किया गया है। तो अगर पूछा जा सकता है कि I, जैसे कोई भी लाइन दे देंगे और वहां पूछा जाएगा कि I स्टैंड फॉर, I किसके लिए यूज किया गया है, तो I हमारे पोइट के लिए यूज किया गया है। तो आपको पोइट का नाम याद होना चाहिए, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन क्या सोचते हैं कि मैं टर्न कर जाऊं, मैं घूम जाऊं, मैं किसकी तरफ मुड़ जाऊं, और लिव विथ एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊं। अब यानी वो ह्यूमन हैं, इंसान है, और इंसान से वो एनिमल्स की तरफ टर्न करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं एनिमल्स की तरफ टर्न करके यानी कि उस दिशा में चला जाऊं, और दे आर सो प्लीज्ड। अब वो क्या है, जो एनिमल्स है वो कैसे हैं, बहुत ही प्लेस्ड है। प्लेस्ड मीन्स होता है शांत, ये बहुत ही शांत हैं, और सेल्फ कंटेंट यानी कि आत्मसंतुष्ट हैं। ठीक है, आत्मसंतुष्ट हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ह्यूमंस की जो दुनिया है उससे निकल के मैं कहाँ चला जाऊं, एनिमल्स की तरफ टर्न कर जाऊं। क्योंकि वो कैसे हैं, बहुत ही शांत हैं, बहुत ही आत्मसंतुष्ट है, यानी जो उन्हें मिला हुआ है वो उसी में संतुष्ट है। जैसे ह्यूमंस नहीं होते, हमें हमेशा क्या होती है, हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, ग्रीडी होते हैं, हम बस सिर्फ मांगते ही रहते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उस दिशा में जाके वहीं खड़ा रहना चाहता हूं, और उन्हीं के साथ जितना लंबा हो सके, लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूं, ऐसा पोइट ने कहा है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो क्या कहा है, द पोइट सेज थिंक। अब वो पोइट जो है वो सोचते हैं और कहते हैं कि ही शुड टर्न अवे फ्रॉम द डिप्रेसिंग ह्यूमन वर्ल्ड। डिप्रेसिंग यानी कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोच में गंभीर हैं,
उन ह्यूमंस की दुनिया से निकल के वो कहाँ जाना चाहते हैं, लिव विथ एनिमल्स, वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। ही इज इम्प्रेस्ड, वो क्या है, इम्प्रेस्ड हैं, उनसे खुश हैं, किस बात से, बाय देयर कामनेस, यानी कि वो कितने ज़्यादा शांत हैं, एंड द प्योरिटी ऑफ देयर माइंड, और उनका जो माइंड है वो कितना ज़्यादा शुद्ध है, कितना साफ है, उसके बारे में बता रहे हैं। एनिमल्स अपियर टू बी द कंटेंट विथ देयर लिव्स, और एनिमल्स जो है वो कैसे दिखते हैं, बहुत ही संतुष्ट दिखते हैं। अपियर्ड मीन्स होता है, अपियर मीन्स दिखना, और कैसे दिख रहे हैं, कंटेंट, कंटेंट मीन्स कि संतुष्ट, जो भी उन्हें मिला हुआ है उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, जबकि हम ऐसे नहीं होते हैं। हमारी एक डिज़ायर कंप्लीट होती है, दूसरी डिज़ायर पे स्विच कर जाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि आज हमको रोटी मिला है तो कल हमको मटन मिले, उनको रोटी मिलेगी दूसरे दिन तो वो भी वही खाएंगे। ऐसे नहीं कि उसके लिए वो ना खाना खाएंगे या कुछ टेंट्रम करेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं करते ना, लेकिन हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है, तो वो संतुष्ट हैं। द पोएट स्टैंड्स एंड लुक एट दैम लॉन्ग फॉर टाइम, और वो जो पोएट हैं वो वहीं रुकना चाहते हैं, और कितने भी समय तक, बहुत लंबे समय तक वो सिर्फ और सिर्फ किनके साथ रहना चाहते हैं, एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप देयर सिंस, They do not make me sick discussing their duty to God। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, हम बोलते हैं ना स्वेटिंग हो रहा है, तो स्वेट मीन्स पसीना होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग पसीने से नहीं लिया गया, इसका मीनिंग लिया गया है परिश्रम, यानी जब हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं तब हम स्वेट को कहते हैं। ठीक है, तो परिश्रम, मीनिंग्स देख लेंगे, परिश्रम। वाइन, वाइन मीन्स होता है कि वो करहाते नहीं है, रोते नहीं रहते हैं हमेशा हर टाइप के दुखों के लिए, कि जैसी उनकी कंडीशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोना रोना स्टार्ट रहता है, ये नहीं दिया भगवान जी ने, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, आज मुझे इधर जाना था, मुझे वो करना था, हम हर टाइम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो वाइन मीन्स होता है कराना, या किसी चीज के लिए सारा टाइम बस धीरे धीरे क्या करते रहना, रोते रहना, किसी बात को बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं ना हम, हर बात को, जो चीज़ हमारे साथ हमारे को चाहिए उसके लिए को कहते रहना, उसे कराना कहते हैं, वाइन कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं लाई, लाई मीन्स होता है झूठ, एंड वीप मीन्स रोना, सिन मीन्स होता है गुनाह, जो भी आप गलत काम करते हो गुनाह कहा जाता है, सिक बीमार। तो अब इस चीज को समझते हैं, अब वो क्या बता रहे हैं कि दे डू नॉट, कौन नहीं करते, यहां पर पूछा जा सकता है दे किसके लिए यूज किया गया है, दे डू नॉट, आपको पूरी एक लाइन दे देंगे और पूछा जाएगा कि दे यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ दे जो है वो एनिमल्स के लिए यूज किया गया है, कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो अपने जो भी उनकी जो कंडीशन है उसके लिए वो रोते नहीं रहते हैं, उसके लिए वो मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ चाहिए था, वो इस चीज़ के लिए हर टाइम अपनी कंडीशन के लिए रोते नहीं रहते हैं, जो उनको जैसा मिला होता है वो उसी में खुश रहते हैं। दे डू नॉट, वो कभी नहीं उठते हैं, कैसे, डार्क में, यानी अंधेरों में, रात के टाइम पे वो उठ के अपने जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनके लिए रोते नहीं हैं, और जो उन्होंने झूठ जो बोले होते हैं उनके लिए नहीं रोते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस क्या होते हैं, कई बार देखा है ना कि हम क्या करते हैं, सपनों में हम बोलते हैं कि अच्छा अरे मुझे कल रात को सपना आया था और मैं ना बहुत डरावना सपना था, ये था वो था, तो वो सपना क्या है, आपने जो पूरे टाइम में जो भी कुछ किया हुआ है उसी का कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा वाला सपना आता है, अगर कुछ बुरा किया होगा या कुछ बुरा देखा होगा तो उससे रिलेटेड बुरा सपना आता है। तो हमारे साथ जो सपना आता है वो क्या होता है, हमारे आसपास ही कुछ हो रहा होता है या हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है, उसकी वजह से वो ड्रीम्स भी वैसे ही वाले आते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने गुनाहों के लिए रोते हैं, और उस चीज़ के लिए रोते हुए रात को जब रात में एकदम से वो उठ जाते हैं कि वो जो भी उन्होंने झूठ बोले हैं या जो जैसी भी वो जिंदगी जी रहे हैं उसके संबंध में वो इस तरह से रोते हैं और रातों रातों में उठते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग विद देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो क्या करते हैं, कभी भी भगवान को उनकी ड्यूटी याद दिलाते हैं कि भगवान जी आप हमारे लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। हमेशा मतलब सिक डिस्कशन, यानी कि बेकार सा डिस्कशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही होता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगते रहते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने देखी कि भाई ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, हर चीज़ के लिए बस सिर्फ कहते रहते हैं, रोते रहते हैं, और बहुत कैसे होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर एनिमल्स को एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी से नहीं दिखेगा कि उनको खाना नहीं मिला है,
तो ये क्या है, ये एनिमल्स हैं जिनका बिहेव ऐसा है, और हमें ना मिले तो हम कैसे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे बुक में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कहा गया है, द पोएट जो है वो क्वाइट इम्प्रेस्ड है एनिमल से, बाय द एनिमल से, दैट दे डू नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, ना ही क्राई करते हैं अपनी कंडीशन पे जैसे कि ह्यूमन करते हैं, लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन अपनी कंडीशन पे करते ही रहते हैं। दे ईट एंड स्लीप, दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट पीसफुली। दे ईट, वो क्या करते हैं, वो ईट करते हैं, स्लीप करते हैं, और बिना किसी चिंता के आराम से शांति से वो ये सारी चीजें करते हैं। द एनिमल्स आर प्योर एंड दे डू नॉट प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस एंड द आस्क गॉड टू फुलफिल देयर ड्यूटीज, देयर डिजायर लाइक ह्यूमंस। और वो क्या नहीं करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, वो कभी भी प्रे नहीं करते हैं भगवान को कि भाई हमारी गलतियों को माफ कर दो, या फिर कहते हो कि भाई भगवान जी हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको फुलफिल कर दो, पूरा कर दो, वो इस तरह से कभी नहीं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इन डिमांडेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नीज to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable and unhappy over the whole earth। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि not one is dissatisfied, कोई भी dissatisfied नहीं है, यानी कि असंतुष्ट नहीं है। कौन नहीं है, एनिमल्स। ना ही वो क्या है, डिमांडेड है, ना ही वो सारा टाइम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, वो ऐसे भी नहीं है। द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और जो उनके पास जो थिंग्स है उस चीज की उनको पागलपन नहीं है। मैनिया मीन्स होता है सनक या पागलपन, ठीक है। तो वो ना तो असंतुष्ट हैं, उनको जो मिला हुआ है उससे संतुष्ट हैं, ना ही वो डिमांडेड हैं, उनको ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये चाहिए, इसके भी वो डिमांडेड नहीं है, और ना ही उनको जो उनके पास चीजें हैं, जो उनके पास है, उनकी पागलपंती या उनका सनक है कि भाई ये चीज मेरी है। एनिमल्स को ऐसा देखा है कि ये मेरा है तो बस वो उन्हीं का रहेगा, वो एक सेकंड के लिए शायद बात करेंगे लेकिन वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जहां वो बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, वो वहां पे कोई और नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एनिमल्स बिल्कुल ओपन है अपने हर एक चीज के लिए, लेकिन हम ह्यूमंस ऐसे नहीं होते हैं। नॉट वन नीज टू अनदर, और क्या करते हैं, ना ही किसी को अपने घुटनों पर झुकाते हैं। हम ह्यूमंस कैसे होते हैं, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं, हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए चक्कर में रहते हैं, और जो सामने वाला है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं कि भाई ये नीचे ही रहे। क्या होता है, कभी भी आपने किसी को देखा है कि कोई सोचता हो कि नहीं मुझे प्रोग्रेस नहीं करना है, मुझे नीचे नहीं, मतलब ऊपर नहीं जाना है, मुझे नीचे ही रहना है। हर बंदा क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। तो जो प्रोग्रेस करता है उसके सामने, जिसके सामने वो करता है, वो एक नीचे होता है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन कई बार ह्यूमंस क्या करते हैं, हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने चक्कर में दूसरे को नीचे झुका देते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि ये कैसे हैं, ये दूसरों को घुटनों पर नहीं झुकाते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही वो इस टाइप से किसी और इतने सालों में वो ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस सालों से ये चीजें कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे नहीं है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, यहाँ पर कह रहे हैं कि ना ही उनको भाई ऐसा चाहिए रेस्पेक्टेबल। अब यहाँ पे रेस्पेक्टेबल क्या कहा गया है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ सब उनका सम्मान करें, जबकि हम ह्यूमंस क्या होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जहाँ भी हम जाएं हमारा सम्मान हो, हमारा सब लोग तारीफ करें, हमारे बारे में बात करें, सब कुछ हमारे बारे में हो, हम ऐसा सोचते हैं। और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, और ना ही एनिमल जो होते हैं उनको ऐसा रहता है कि हाँ हम खुश नहीं हैं, आज हमें खुश होना चाहिए, या हमारी कोई रिस्पेक्ट करे। तो ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता है। एनिमल्स बिल्कुल एक जैसे इक्वल होते हैं, हर किसी को एक समान समझते हैं। तो एनिमल्स जो क्या है, वो क्या है, डू नॉट पोजेस, पोजेस मतलब होता है अधिकार, या उनको कोई एक पद ऐसा होने नहीं चाहिए होता है। मटीरियल थिंग लाइक ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं उनकी तरह वो नहीं होते हैं। एंड दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विदाउट ऑल द वर्ल्डली आइटम, और वो हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, किनसे,
जो भी इस वर्ल्ड में जितना भी आइटम है उन सभी से वो संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं होता उनको कि भाई हाँ आज मुझे यहाँ पे घास में सोने को मिला है तो कल मुझे अच्छा सा गद्दा मिलना चाहिए, वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। उनके पास जो है वो उसी में ही खुश रहते हैं। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ द प्रेइंग देयर एंस्टर्स। एंस्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे पूर्वज, ठीक है। एंस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज। जो एनिमल होते हैं वो फ्री होते हैं अपनी आदतों से, और जो भी उन्हें मिला होता है वो उस सब चीजों से खुश रहते हैं। When the poet says not one is respectable, अब यहाँ पे जब पोइट ने कहा था कि not one is respectable, ये जो लाइन कही गई थी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि he means that since all of them are equal, यानी कि सभी की सभी कैसे हैं? इक्वल है, समान है। There is no question of respect for some and insult to other, यानी यहाँ पर किसी को भी क्वेश्चन करने का या किसी की इंसल्ट करने का किसी को कोई हक नहीं है। सभी लोग एक समान है, सभी की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा एनिमल्स का बिहेवियर होता है। Thus, animals are happy and uncomplaining, इसलिए कहा जा रहा है इस प्रकार के एनिमल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं और अनकम्प्लेनिंग होते हैं, यानी कि शिकायत नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा क्या कहता है? दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देयर प्लेनली इन देयर पोजिशन, आई वंडर्ड वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि टोकन्स मीन्स क्या होता है? टोकन मीन होता है संकेत, किसी चीज की तरफ इशारा करना। ठीक है, टोकन उसे कहा जाता है। टोकन जबकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? जब कोई चीज हमको खरीदनी होती है तो उसके लिए हमको पैसा देना होता है, फिर आपको कोई अलग टाइप का एक कोई भी कार्ड टाइप या कॉइन टाइप कुछ ऐसा मिल जाता है, उसको हम टोकन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टोकन का मीनिंग क्या है? टोकन का मतलब है किसी चीज की तरफ इशारा करना, संकेत करना, उसे कहा जाता है। ठीक है, एविडेंस, एविडेंस मीन्स होता है किसी चीज का गवाह, बोलते हैं ना एविडेंस, तो एविडेंस से एविडेंस बना है कि किसी चीज का आप सबूत दिखाते हो, किसी चीज के आप गवाह हैं, उसे कहा जाता है एविडेंस। प्लेनली, प्लेनली मीन्स स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ तरीके से जो चीज कही जा रही है, प्लेनली। पोजेशन मीन्स अधिकार। ओके, एविडेंस मीन्स होता है गवाह। आई वंडर्ड, अब वो वंडर्ड हैं, चिंतित हैं किस चीज के लिए? दे गेट दोज टोकन्स। अब इस चीज को समझते हैं। नेग्लिजेंटली मीन्स होता है असाधारण या असावधानी। ठीक है, असावधानी। समझते हैं क्या है कि कह रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स क्या देते हैं? मुझे संकेत लेकर आते हैं, मेरे लिए संकेत लेके आते हैं। और क्या लेके आते हैं? और वो एविडेंस है, गवाह है किस चीज के लिए? उनके स्पष्ट रूप से कहे गए अधिकारों के लिए, कि उनके अधिकार क्या है। यानी एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, और वो एक संकेत देके जा रहे हैं मुझे, जबकि मैं इतने टाइम से वो चीज़ों को नहीं समझ पाया था। आज वो मुझे संकेत दे रहे हैं, और वो संकेत उनको कैसे मिले हैं वो पोइट बता रहे हैं कि उनको ये संकेत मिले हैं, और उनको बताया जा रहा है क्या कि आई वंडर्ड वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि ये सारी चीज़ें जो टोकन्स यानी जो संकेत दिए जा रहे हैं वो मुझे एनिमल से मिल रहे हैं, जो उन्होंने क्या नहीं किया था? डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम, यानी कि जब वो इन एनिमल्स के आसपास थे। अब यहाँ पे पोइट के सोचने का तरीका देखना कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ, मुझे इन एनिमल्स जो हैं इन्होंने इतनी बार संकेत दिया, लेकिन मैं इनके संकेत को नहीं समझ पाया। और जबकि मैं कई बार इनके यहाँ से गुजरा हूँ, इनके रास्ते से गुजरा हूँ, मेरे आसपास इतने सारे एनिमल्स थे, लेकिन मैंने कभी भी इन एनिमल्स के संकेतों को, इनके टोकन्स को नहीं समझा था, जो मैं आज समझ रहा हूँ। अब ये आज क्यों समझ रहे हैं पोइट? क्योंकि आज उन्होंने ह्यूमंस के साथ भी रह के देख लिया, उसी वर्ल्ड में उन्होंने एनिमल्स को भी देखा है। और अब पोइट को लगता है कि मैं जो हूँ इतने टाइम से यहाँ रह रहा था, लेकिन मैंने कभी भी क्या नहीं किया? नेग्लिजेंटली यानी ड्रॉप कर दिया, असावधानी से उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो मेरे आसपास थी। और वो आसपास चीज़ें क्या थी? वो थे एनिमल्स। एनिमल्स इतने काम होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, कंप्लेनिंग नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी,
और वो सोचने लगे कि मैं जो हूँ इतने टाइम से इनके साथ रहता था लेकिन मैंने कभी भी इनको समझा नहीं, और आज मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है और ये संकेत जो है वो मुझे ये खुद दे रहे हैं, ये एनिमल्स ही अपने संकेतों को मुझे दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट जो है वो फील कर रहे हैं कि एनिमल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमंस को बीइंग इन सम वे। कैसे कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए? हम ह्यूमंस में होनी चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सेल्फिश ना हो, हम फॉरगिवनेस हो, किसी हर चीज़ को माफ़ कर दें, कंप्लेनिंग नहीं हो, हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो इस टाइप के हैं। दिस मीन्स दैट एनिमल्स सीम टू बी हैव वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स होता है गुण। ठीक है, तो एनिमल्स में ये सारे गुण हैं, जबकि हम ह्यूमंस में होने चाहिए थे। तो क्या दिखते हैं एनिमल्स में? सीम। एनिमल्स में क्या दिखते हैं हमको? कौन से गुण दिखते हैं? लाइक काइंडनेस, दयालुता, इनोसेंस, बहुत ही ज़्यादा मासूमियत जिसे कहा जाता है वैसे, विच ह्यूमंस वंस हैड, जो कि ह्यूमंस में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हमारे अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो फिनिश हो चुकी है, लेकिन एनिमल जो है उनके अंदर आज भी ये चीज़ें हैं। दिस सिम्बलाइज्ड द लॉस्ट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन रेस। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये संकेत करती हुई बता रही हैं कि हमने ये क्या करा है, मानवता की रेस में दौड़ते दौड़ते इन सभी चीज़ों को हमने खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है। The poet believes that humans dropped these virtues and long time ago. पोइट कहते हैं कि ह्यूमन जो है इन्होंने ये सारे गुण जो है बहुत टाइम पहले ही खो दिए हैं, एंड लॉन्ग टाइम अगो एंड हैव फॉरगॉटन देम, और वो सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। आज हमको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में दिखता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हम हमेशा, मैं, आप, सभी के लिए कहा जा रहा है कि हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा समझा है बजाय कि ह्यूमन से, क्योंकि एनिमल्स उनको ज़्यादा प्योर लगते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल प्योर होते हैं। ठीक है, तो पोइट के जो थॉट्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ उनको ज़्यादा कनेक्टिविटी लगती है बजाय कि ह्यूमन से। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट कहा जा रहा है नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न। यहाँ पर टर्न जो आया था स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में आया था कि टर्न का मीनिंग क्या है। तो टर्न का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है कि आपको टर्न बताना है। अब वो लाइन भी आपको दी है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, ये लाइन आई थी ना फर्स्ट। तो यहाँ पे टर्न का मीनिंग पूछा गया है कि व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, कि पोएट जो है वो किस तरफ टर्न करना चाहते हैं। तो पोएट जो है वो कहाँ करना चाहते हैं? अपनी लाइफ से एनिमल्स की और वो टर्न करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं। अब आप देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है तो आप इसके साथ ओवर द जितना भी, मान लो एक ही क्वेश्चन आता है, समझो, अगर एक ही क्वेश्चन आता है पोम से और आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो भी पोम के बारे में जितना पता है आप वो सारी चीज़ें लिखकर, यानी क्वेश्चन भी देखिए और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को सेट करके रखिए। तो देखो, अब वोकेब से आपको क्या क्या समझ में आया? कंप्लेनिंग नहीं होते हैं, फिर आपको फॉरगिवनेस दिखा, कामनेस दिखा, उसके बाद आपको दिखा अनहैप्पी और सेटिस्फाइड, ऐसे ऐसे वर्ड्स दिख गए। तो आप इस चीज़ों को यूज़ करके अपने आंसर को लिख सकते हो। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? लिटरली क्या कहा गया है कि पोएट जो है वो टर्निंग फ्रॉम कहाँ करना चाहते हैं? ह्यूमन बींग्स टू एनिमल्स, ह्यूमन से, इंसानियत से कहाँ जाना चाहते हैं? वो एनिमल्स की तरफ बनना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमन है जो अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस्ट कर दिया है। ही इज टर्निंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड वेयर पीपल लैक प्लेसिड एंड रेस्ट्रेंट। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? वो शांति और जितना भी उनके सामने संयम होना चाहिए, शांति और रेस्ट्रेंट मतलब होता है संयम, शांति और संयम जो है वो भूल चुके हैं, जबकि लैक मतलब कि उनकी कमी हो गई है, पीपल्स में वो सारी शांति और संयम की कमी हो गई है, इसलिए वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं? हमारे एनिमल्स की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि एनिमल्स क्या करते हैं और ह्यूमंस क्या नहीं करते हैं, ऐसा ही है ना? सॉरी, ह्यूमंस क्या करते हैं और एनिमल्स क्या नहीं करते हैं। तो देखो, आपको सेकंड स्टैंजा जो दिखा था वहां पे बताया था दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो दे डू नॉट कौन? एनिमल नहीं करते हैं। तो अगर एनिमल नहीं करते तो कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं। तो आप उन्हीं तीनों लाइनों को ह्यूमंस के लिए लिख दो कि ह्यूमंस क्या करते हैं? डू करते हैं, और जबकि एनिमल्स नहीं करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कौन सी लाइन थी? ह्यूमन आर स्वेट, ह्यूमंस जो होते हैं वो स्वेट एंड वाइन होते हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के लिए रोते रहते हैं। सेकंड, वो क्या करते हैं? रातों में उठकर अपने गुनाहों के लिए रोते हैं।
थर्ड में क्या था कि वो गॉड से क्या करते हैं, पुअर डिस्कशन करते हैं, सिक डिस्कशन करते हैं और क्या बताते रहते हैं, उनकी ड्यूटी के बारे में बात करते रहते हैं। तो जो एनिमल्स के लिए कहा गया था दे डू नॉट, तो दे डू नॉट यानी एनिमल नहीं करते तो कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। तो आप ह्यूमंस के लिए डूज में ये लिख देंगे, एंड डोंट्स नहीं करते हैं तो आप कहेंगे एनिमल्स डोंट डू दिस, एनिमल जो होते हैं वो ये सभी नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमंस who lived thousands of years ago discuss this in groups। अब आपको क्या बता रहे हैं कि दो ह्यूमन जो होते हैं वो दूसरों को नी डाउन करना चाहते हैं, दूसरों को झुकाना चाहते हैं। यहाँ पर दो लोगों का एक ग्रुप डिस्कशन आपको बताना है। तो दोनों के बारे में क्या होगा, अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो एक उस चीज के पॉजिटिव वे में कहेगा, एक नेगेटिव वे में कहेगा। तो आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी लिखकर आपको दो लिखने हैं आंसर। तो पहला क्या है, यस, यानी कि आप इस चीज से सहमत हैं उसके संबंध में कहा जा रहा है। तो यस, ह्यूमन जो होते हैं वो नील करते हैं अंडर अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, ये बहुत टाइम से चल ही रहा है, इन गॉडली फॉर्म एंड हु फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन, जो क्या चाहते हैं हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन, जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के, फुलफिल करने के लिए वो दूसरों को क्या करते हैं, नीचे झुकाते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप बी है वो क्या कहता है, नो दे डू नॉट नील टू अदर ह्यूमन अनलेस दे हैव सम सेल्फिश एंड्स। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तभी होगा जब दूसरे जो हैं, मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा किसी को नी डाउन करते हो। दे हैव सम सेल्फिश एंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अब सेल्फिश ना हो के भी काफ़ी चीज़ें नहीं करते हैं। तो आप इन दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि एक में तो आप कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, और दूसरे में आप कह रहे हैं कि नो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द पोम एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसी आंसर से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस पोम से आपको क्या मैसेज मिला, इस पोम का थीम क्या है, इस पोम में आपको क्या सीखने को मिला, पोएट आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जितना भी सारा है वो आप यहाँ पर इस आंसर से लिख सकते हो। तो मैसेज क्या दे रहे हैं, रिमूव ह्यूमन वीकनेस, कि आपको ह्यूमन जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इंसानों को अपनी वीकनेस को रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए। दैट दे लिव वाइस एंड अडॉप्ट वर्चुअस फ्रॉम एनिमल्स, और उन्हें क्या करना चाहिए, एनिमल से क्या लेना चाहिए, जो भी उनके जो गुण हैं वो एनिमल से उनको लेने चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, जो भी दोष हैं, जो भी गलत चीजें हैं, वाइसेस मीन्स होता है दोष, जो भी दोष हैं, जो भी गलत चीजें हैं उनको लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अडॉप्ट, अपनाना चाहिए। अडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, क्या अपनाना चाहिए, वर्चुअस, गुण अपनाने चाहिए फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के जो गुण हैं उनको अपनाना चाहिए। तो ये मैसेज आपको मिलता है। तो आप ये आंसर जो है अपने लिए, इनकी वोकैब जो है उसको निकाल के आप उसे यूज कर सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। देखो थीम आ गया, थीम यानी कि यहाँ पे थीम क्या बताइए, यहाँ थीम बताई गई है कौन सी, पोएट जो होते हैं वो चाहते हैं, टेल ह्यूमंस, वो ह्यूमंस को बताना चाहते हैं दैट दे मस्ट रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। तो आपको रिमूव करना है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। वीकनेस बाय लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स, और आपको क्या देखना सीखना चाहिए, एनिमल से सीखना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, दे रिमेन, उन्हें क्या करना चाहिए, काम रहना चाहिए, ठीक है, शांत रहना चाहिए। प्लेसिड रहना चाहिए, ये भी इसका मतलब भी शांति होता है। सेल्फ कंटेंट, आत्मसंतुष्ट। सिनलेस, गुनाह से मुक्त होना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेटेड यानी इनडिस्क्रिमिनेटेड कि आपको अभेदभाव रहना चाहिए, किसी की तरफ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा सभी गुण जो हैं आपके अंदर होने चाहिए। तो ये थीम, मैसेज, ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे आप एक वोकैब को अगर अच्छे से समझ के एक आंसर अपने माइंड में सेट करते हो कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो हर एक पोम का एक क्वेश्चन, एक वोकैब ऐसा बना के रखो, एक मतलब कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सोच के रखो कि हाँ हाँ ये वर्ड्स होते हैं, फिर बना के तो हमें लिखना ही है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज ऐसा उठ के तो नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, पोएट क्या कहना चाहते हैं, आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, या यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया, आई किसके लिए यूज़ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, दे, ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं किसके लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का जो एनिमल्स पोम है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जो है मैडम राइड द बस। ठीक है, मैडम राइड्स द बस वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।